आदित्य और प्रीत ने दादी को अस्पताल पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। नीति, जो पहले कभी आदित्य की सबसे भरोसेमंद दोस्त हुआ करती थी, अब पूरी तरह से अंधकार में डूब चुकी है। अवार्ड ना मिलने की छोटी सी बात उसके अंदर इतनी बड़ी नफरत जगा देती है कि वो सुषमा जी की जान लेने तक का प्लान बना लेती है। नीति की ईगो को ये बात हजम नहीं हो रही कि सुषमा जी को वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और वो खुद नज़रअंदाज कर दी गई। गुस्से में तिलमिलाई नीति उसी पुराने गुंडे को एक बार फिर सुपारी देती है, इस बार सीधा सुषमा जी को खत्म करने की। गुंडे अपने काम पर लग जाते हैं। सुषमा जी को किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें एक सुनसान गोदाम में ले जाकर बुरी तरह से पीटा जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ डराना नहीं, बल्कि हत्या करना उनका मिशन है। उधर पुलिस को एक अनजान सूत्र से खबर मिलती है और वे सही वक्त पर वहां पहुंच जाती। गोलीबारी होती है, गुंडे भागते हैं, लेकिन एक गुंडा पकड़ा जाता है। यह पकड़ा गया गुंडा अब नीति की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। दूसरी तरफ दादी की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें जब सुषमा जी के साथ हुए हादसे की खबर मिलती है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। पुलिस आदित्य को फोन करती है। आदित्य और प्रीत दौड़ते हुए पहुंचते हैं और दादी को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दादी की सांसें डगमगाने लगती हैं। आदित्य टूट जाता है, वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन प्रीत उसे संभालती। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। दादी अपनी कमज़ोर आवाज़ में आदित्य और प्रीत का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखती हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो कहती हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों एक हो जाओ, हमेशा के लिए। दादी की बात सुनकर प्रीत के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन वह दादी को निराश नहीं करती। वह आदित्य का हाथ कसकर थाम लेती है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक जबरन रिश्ते की, एक मजबूरी से शुरू हुए बंधन की। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, अचानक अस्पताल में बिजली चली जाती है। एक साया प्रीत के कमरे में दाखिल होता है। ये कोई और नहीं, बल्कि निशा है। निशा, जो अब तक सबकी नज़रों से दूर थी, असल में नीति की बचपन की दोस्त और उसकी पूरी प्लानिंग की दिमाग है। वो कहती है, तुमने नीति का सब कुछ छीन लिया प्रीत, अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तो क्या अब प्रीत और आदित्य की जिंदगी में शुरू होगा एक नया खेल, जिसमें हर मोड़ पर धोखा, हर रिश्ते में रहस्य और हर प्यार में जहर होगा? क्या प्रीत इस शादी को बचा पाएगी? क्या आदित्य को कभी सच्चाई का पता चलेगा कि नीति ही थी इस तबाही की असली जड़? और क्या सुषमा जी उस गुंडे की गवाही से पहले होश में आएंगी? इस सब का जवाब आपको मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या आप तैयार हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न से भरे नए अध्याय के लिए? क्या आदित्य और प्रीत की जोड़ी को मिलेगी असली मंजिल? नीचे कमेंट करके बताइए आपका ओपिनियन और इस ट्विस्ट पर रिएक्शन। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे जो होगा वो किसी बम से कम नहीं होगा।